हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अंकिता's किचन में। आज मैं आपके लिए स्ट्रीट वाली चाउमीन रेसिपी लेके आई हूँ। घर पे हम एकदम परफेक्ट तरीके से स्ट्रीट वाली चाउमीन कैसे बना सकते हैं वो तरीका इस वीडियो में आप देखेंगे। बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं किस तरीके से चाउमीन को उबालें जिससे वो एकदम नॉन स्टिकी रहे। कुछ ऐसा ही तरीका हम इसमें देखेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वेज चाउमीन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है प्याज, पत्ता गोभी, गाजर, दो तरीके का शिमला मिर्च और व्हाइट पार्ट लिया है स्प्रिंग अनियन का। इन सारे को आप बारीक कट कर लीजिए। और यहाँ पे अब नूडल्स उबालेंगे। पानी अच्छे से गर्म होना चाहिए। उसके बाद इसमें आधी छोटी चम्मच की जितना नमक डाला है और 1 चम्मच की जितना ही डालेंगे तेल। नूडल्स उबालते वक्त का ध्यान रखना है कि पानी बढ़िया गर्म होना चाहिए और नूडल्स को तोड़ के नहीं डालना है हमें, ये इसी तरीके से शेप में डालना है। बड़ा बर्तन इस्तेमाल करिए नूडल्स उबालने के लिए ताकि वो अच्छे से इसमें उबल सके और हमें तोड़ना ना पड़े। बस यहाँ पे फोक की हेल्प से इसे हम अलग अलग कर लेंगे। इस तरीके से फोक की हेल्प से इसे अलग करना बहुत आसान रहता है। तो आप नूडल्स को उबालते वक्त फोक का इस्तेमाल करिए। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा इसे उबालने में। और हमें नूडल्स को सिर्फ 70 to 80% ही उबालना है, मतलब हल्का सा कड़ा रहना चाहिए। ये देखिए कुछ इस तरीके का हल्का सा कड़ा रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा उबाल देंगे तो ये बहुत ही स्टिकी हो जाएगा। यहाँ पे फ्लेम को कर दिया मैंने ऑफ और तुरंत ही इसे एक स्ट्रेनर में हम छान लेंगे। बहुत ज़्यादा देर इसे पानी में बिल्कुल नहीं रखना है, नहीं तो ये थोड़ा भी ज़्यादा पकाना तो ये बिल्कुल स्टिकी हो जाएगा। वैसा नूडल्स हमें नहीं चाहिए। और तुरंत ही मैंने डाला है ठंडा पानी ताकि कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाए। बस इसका पानी अच्छे से निकलने देंगे। पानी अच्छे से निकल गया है। अब कोई बड़ा बर्तन ले लीजिए और उसमें इस तरीके से नूडल्स को डाल दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे डालेंगे हम 1 चम्मच की जितना तेल और इसे अच्छे से मिला देंगे ताकि नूडल्स में अच्छे तरीके से तेल चला जाए और ये बिल्कुल भी स्टिकी ना बने। कोई फैन के नीचे रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सुखाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको हल्का सा तेल इसमें लगा देना है और इसे एक साइड रख देना है। अब चलते हैं सब्जियों को स्टर करने में। तो 2 चम्मच की जितना तेल डाला है मैंने पैन में और बारीक कटा हुआ लहसुन लिया है 1 छोटा चम्मच और साथ में आधा छोटा चम्मच लिया है मैंने बारीक कटा हुआ अदरक। अब इन्हें हम 2 से 3 सेकेंड के लिए तेल में पका लेंगे ताकि इनका कच्चापन निकल सके। पूरी प्रोसेस के दौरान आपको फ्लेम को हाई रखना है। चाइनीज बना रहे हैं तो फ्लेम यहाँ पे हाई रहेगा। अब 1 मीडियम साइज का प्याज लिया है और इस तरीके से लंबे और एकदम बारीक पीसेस में मैंने कट कर लिया है। हल्का सा 1 मिनट के लिए इन्हें हम थोड़ा सा तेल में पका लेंगे। सिर्फ सॉफ्ट करना है, कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। और थोड़ी देर के बाद यहाँ पे देख रहे हैं तो ये हल्का सा सॉफ्ट हो गया। बस हमें ऐसा ही पकाना था। यहाँ पे मैंने आधा कप की जितना पत्ता गोभी लिया है, इसे भी लंबे पीसेस में कट कर लिया है। साथ में लिया है मैंने गाजर आधा कप। साथ में यहाँ पे सारी सब्जियां डाल देंगे, जैसे कि 2 तरीके का शिमला मिर्च लिया है मैंने, आधा ग्रीन और आधा लिया है मैंने रेड पेपर। अगर आपके पास लाल वाली शिमला मिर्च नहीं है तो आप टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे 2 हरी मिर्च ली है मैंने बीच से स्लिट करके। अब इन सारी सब्जियों को हाई फ्लेम पे हम स्टर कर लेंगे। लगातार चलाते रहना है क्योंकि फ्लेम हमने हाई रखा है और बहुत ज़्यादा सब्जियों को बिल्कुल भी नहीं पकाना है। हल्का सा सिर्फ इसे सॉफ्ट करना है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नमक आधी छोटी चम्मच। बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल मत करिएगा। साथ ही मैंने डाल दिया आधी छोटी चम्मच क्रश किया हुआ काली मिर्च। आप चाहे तो पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी बहुत सारे सॉस का इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए शुरू में नमक हम कम डालेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने सब्जियों को हाई फ्लेम पे पकाया है जिससे ये हल्का क्रंच है और हल्का सा ही सॉफ्ट हुआ है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे सोया सॉस 1 चम्मच जितना मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप थोड़ा डार्क चाहते हैं तो 2 चम्मच आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डाला है मैंने व्हाइट विनेगर। अब डाल देंगे यहाँ पे हम चिली सॉस, रेड चिली और ग्रीन चिली दोनों सॉस का इस्तेमाल करने वाले हैं। और डालेंगे आधा छोटा चम्मच जितना टोमेटो केचप। अगर आपके पास टोमेटो केचप नहीं है तो आधी छोटी चम्मच यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल करिए, उससे भी टेस्ट सेम रहेगा। अब इन सारी चीज़ों को एक बार हल्का सा चला लिया मैंने। 1 मिनट के लिए पकाएंगे सॉस के साथ। और ये देखिए नूडल्स जो है एकदम खिले खिले एकदम अलग है, एकदम नॉन स्टिकी है। अब नूडल्स यहाँ पे डाल देंगे हम और उसके बाद अब हम इसे फोक की हेल्प से इस तरीके से चला लेंगे। अगर आप पैन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे टॉस कर लीजिए, नहीं तो आप फोक की हेल्प से ही मिला लीजिए। सारी सब्जियां नूडल्स के साथ अच्छे से मिल जाएंगी। ये देखिए काफी अच्छा सा कलर भी आया है और एकदम नॉन स्टिकी नूडल्स बन के तैयार है। यहाँ पे मैंने डाला है थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन और इसे भी मिला लेंगे और गर्मा गर्म ही अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो मार्केट से लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। घर पे आप स्ट्रीट वाला चाउमीन बहुत आसानी से बना सकते हैं। नूडल्स उबालते वक्त आपको ध्यान रखना है कि एकदम नॉन स्टिकी हो। तो बाजार से भी कहीं ज्यादा बेहतर ये चाउमीन बन के तैयार है। आप इसे जरूर ट्राई करिए। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।